नमस्कार, जय श्री राम, जय माता की मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमारे जितने भी तंत्र मंत्र के तामसिक साधक हैं, जो तामसिक साधनाएं करना चाहते हो, मैं उनके लिए इस आने वाली नवरात्रि में करने को एक बहुत ही स्पेशल तामसिक साधना लेकर के आया हूं, जिस साधना को करके आप चार चार मवक्कलों की शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं और उनसे अपना मन चाहा काम ले सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मुवक्कलों के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। वो मुवक्कल जिन्न के लेवल के होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर जिन्न आता है और जिन्न से नीचे ये मुवक्कल ही आते हैं, जो कि हर कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। आज मैं जिन मुवक्कलों की साधना बताने जा रहा हूँ, वो चारों मुवक्कल एक ही साधना से और एक ही मंत्र से प्राप्त होंगे। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही प्रचंड साधना है और बहुत ही पुरानी साधना है। इस साधना को करने वाले साधक सबसे पहले ये जान लें कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो इस साधना को करें। कमज़ोर दिल वाले तो इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। लेकिन ये मुवक्कल इतने दयालु भी हैं कि एक बार में आपसे सिद्ध हो जाएंगे और हमेशा हमेशा आपके साथ रह करके आपका काम करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, अगर मुवक्कल की साधना करनी है, अगर आप ज़्यादा ही दुखी हो चुके हो, आपने तमाम साधनाएं कर रखी हैं, लेकिन किसी भी साधना में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो इन चार मुवक्कलों की साधना इस नवरात्रि में ही होती है, जो कि आप करके इनको प्राप्त कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी की सारी उलझनें ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मुवक्कलों की साधना करना ही चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को पहले अंत तक जरूर देखें और समझें, उसके बाद ही कोई भी साधना करें। क्योंकि मित्रों, मैं कोई भी साधना बिना प्रभाव दिखने वाली तो लेके आता ही नहीं हूँ। आपको पता है कि मेरे चैनल पर एक कालिया जिन्न की जो मैंने साधना डाली थी, वो इस समय पर कितनी परफेक्ट काम कर रही है। क्योंकि मैंने देखा है, सुना है, मेरे पास मैसेज भी आते हैं। तमाम लोगों ने, हमारे जितने भी तंत्र मंत्र के साधक हैं, उनमें से तमाम लोगों ने कालिया जिन्न को प्राप्त किया है और वो उनसे काम ले रहे हैं। और उसी कालिया जिन्न के टाइप से ये साधना है। अगर आप एक बार तन मन धन से करते हैं, तो आपको ये एक ही मंत्र से, एक ही साधना से चार चार मुवक्कल प्राप्त होंगे, जो कि जीवन भर आपका काम करके देंगे। इस साधना को करने वाले कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना हो, मजबूत दिल वाले ही करें। नवरात्रि आने वाली है। अगर इस नवरात्रि में आप इस साधना को करना चाहते हैं, तो प्यार से समझिए और प्यार से ही इस वीडियो को देखिएगा। जो लोग आगे पीछे करके वीडियो को देखते हैं, उनके समझ में तो फिर कुछ आता नहीं है और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें इसकी पूरी जानकारी दे दो, जबकि जानकारी वीडियो के अंदर ही होती है। फिर भी तमाम कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि गुरुजी हमें ये साधना करनी है नवरात्रि में, इसकी पूरी जानकारी दे दो। इसलिए मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, उसके बाद ही कोई साधना करें। मित्रों, इस साधना को करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने आसपास के जंगल में एक पीपल का वृक्ष तलाश करना है। क्योंकि जो मुवक्कल रहते हैं वो पीपल के पेड़ पर रहते हैं या फिर एक खंडर जगह में होते हैं। जिस प्रकार से जिन्न एक खंडर में रहता है या सुनसान जगह में रहता है, वैसे ही मुवक्कल रहते हैं। तो अपने आसपास में, खेतों में, खलिहान में, जंगल में, कहीं भी आपको बिल्कुल एकांत में एक पीपल का पेड़ नजर आ जाए, चाहे वो पूज्यमान हो या न हो, चलेगा, उस पीपल के वृक्ष को आप तलाश कर लें। नवरात्रि से एक दिन पहले आप एक लाल कपड़ा और एक सफेद कपड़ा और उस पीपल की पिंडी में बांध करके आए। ध्यान रखें, इसमें 2 सात्विक हैं और 2 तामसिक हैं, तो 4 मुवक्कल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन विधि को पूरे ध्यान से समझना। अब आपको बांध करके अपने घर आ जाना है और नवरात्रि के फर्स्ट दिन से नहा धो करके सफेद वस्त्र धारण करने हैं और अपने कपड़ों पर इत्र लगाना है और थोड़ी सी आपको सामग्री इकट्ठी करनी है। वो साथ लेकर के आपको रात्रि को 11 बजे पीपल के वृक्ष के पास जाना है। उसमें सामग्री कोई खास ज़्यादा नहीं है, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं देना है। जो सात्विक हैं उनके लिए एक पान के पत्ते पर रख करके बर्फी का पीस
आपको भोग में देना है और एक सिगरेट जला करके वहाँ दे देनी है। और 2 पत्तों पर आपको, 2 पान के पत्ते पर आपको जो तामसिक हैं उनके लिए लौंग, कपूर, बतासा जला करके और भोग देना है और एक सिगरेट जला करके वहाँ भी रख देनी है। सिर्फ आपको ये भोग देना है। इतने भोग से ही और ये मुवक्किल खुश हो जाएंगे। अब आपको भोग देने के बाद, लेकिन यह विधि करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान दें, जिसको मैं बताना भूल गया, याद आ गई तो अभी बता ही देता हूँ। इस साधना को शुरू करने के लिए जैसे ही आप ये सामान लेकर के जाएं, तो सबसे पहले उस पीपल के 7 बार परिक्रमा लगाएं और फिर हाथ जोड़ करके पीपल वृक्ष से निवेदन करें कि हे पीपल वृक्ष, मैं आपके नीचे ये 4 मुवक्किलों की साधना करना चाहता हूँ और मुझे आशीर्वाद दें जिससे कि मैं इस साधना में सफल हो जाऊँ। उसके बाद में आप सफ़ेद कपड़े के आसन पर बैठ करके पीपल की जो पिंडी है दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आप बैठ जाइए मेरे प्यारे मित्रों। फिर 2 पान के पत्ते पर सात्विक भोजन और 2 पान के पत्ते पर तामसिक भोग आपको मुवक्किलों को देना है, जिसमें 2 सात्विक हैं, 2 तामसिक हैं। दोनों पे सिगरेट जला के जरूर रखनी है। आपको जब तक नवरात्रि चले तब तक यही भोग देना है। आप ध्यान दें, यह साधना जो है वो 11 दिन की साधना है और नवरात्रि 9 दिन के हैं, लेकिन नवरात्रि के फर्स्ट दिन से ही शुरू करनी है और जब तक 11 दिन नहीं होंगे तब तक खत्म नहीं करनी है। विशेष ध्यान दें, रात्रि को 11 बजे ही करनी है। फिक्स टाइम बांध लें, टाइम इधर से उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे नवरात्रि खत्म हो जाते हैं और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने घर में 11वें दिन आपको केसर युक्त खीर बनवानी है, जो कि तामसिक जो मुवक्किल हैं उनके लिए दारू और सिगरेट और कपूर, लौंग, बतासा ये भोग देना है। और जो सात्विक हैं उनके लिए पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते तोड़ लेना, उनके ऊपर भी रख सकते हैं। जो आपने केसर युक्त खीर जो बनाई है, खीर का भोग दे देना। और एक मंत्र का आप दिन प्रतिदिन, जिस दिन से आप साधना स्टार्ट करें उसी दिन से सफ़ेद कपड़े के आसन पर बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके और एक मंत्र का 11-11 माला जाप करके और अपने घर चले आएँ। मंत्र थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने उसे लिख करके रखा है, जिससे कि आपको बताने में भी दिक्कत ना हो सके। मंत्र को याद कर लें या फिर आप देख करके भी पढ़ सकते हैं। 1-2 दिन पढ़ेंगे फिर आपको याद हो जाएगा। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का, 7 समुद्र के बीच शिला जिस पर सुलेमान पैगंबर बैठा, सुलेमान के 4 मुवक्किल, एक से बढ़कर एक कला, चारों मुवक्किल चारों दिशा को धाये, रिद्धि सिद्धि खींच के लाए, मेरे बिगड़े काम बनाए, छल छिद्र कौन रह न पाए, दुहाई तख्त सुलेमान की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई 1,72,000 पीर पैगंबर की। मित्रों, इस मंत्र का आपको जाप करना है, 11-11 माला जाप करना है, दिन प्रतिदिन करना है। वही नहा धो करके सफ़ेद वस्त्र धारण करके आपको आना है। आपको तीसरे या चौथे दिन अनुभव होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप माला का जाप करेंगे तो आपको मुवक्किलों की शक्तियों का आभास होगा, और आभास सामने से नहीं, आपको पीछे से होगा। जैसे आपको लगेगा कि मेरे पीछे आके कोई बैठ गया है या मेरे पीछे कोई चल रहा है या कोई किसी प्रकार की आवाज़ कर रहा है, और आपको डराने की भी कोशिश करेगा। अगर आपके पास में गुरु मंत्र हो तो सबसे पहले इस मंत्र का जाप करने से पहले अपने गुरु मंत्र का 1 माला जाप करें और देहर अच्छा मंत्र पर पढ़ करके फूंक मारें। अगर आपके पास घेरा मंत्र है तो घेरा मंत्र भी लगा सकते हैं, जिससे कि मुवक्किल आपको कोई नुकसान न पहुंचा सके। और यह साधना आप किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, उससे पूरी जानकारी लेकर के करें, तभी यह साधना 11 दिन में सफल होती है। मेरे प्यारे मित्रों, 11वें दिन ये मुवक्किल जैसे ही आप भोग देंगे तो आपको थोड़ा दूर देना है, अपने पास नहीं देना, थोड़ा सा दूर
देना है। जहाँ आप जाप कर रहे हैं वहाँ से कम 4 कदम दूर, और अपने घेरा मंत्र के बाहर उनको भोग देना है। विशेष ध्यान दें, नहीं तो आप चोट खा जाएंगे। मित्रों, भोग जैसे ही वो खाने आएंगे, आपको साफ साफ वो चारों मुवक्किल बैठे दिखाई देंगे और वो अपना भोग स्वीकार कर रहे होंगे, और वहीं से आपको चिल्लाएंगे कि बोल बोल क्या चाहता है, मांग मांग क्या चाहता है। मित्रों, आप जैसे ही ये वचन उनके सुने तो हाथ जोड़ करके उनके नतमस्तक हो जाएं कि हे मेरे मुवक्किल देव, मैं तमाम परेशानियों से घिरा हुआ हूँ, मेरे इन संकटों को दूर करिए। मैंने सिर्फ अपने संकट को दूर करने के लिए, मेरा कोई काम नहीं बनता है, बनते बनते बिगड़ जाता है, और मैं जन कल्याण भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर्ज से दबा हुआ हूँ और मैं ज़िंदगी की मार झेल रहा हूँ। तो मुझे पहले इस संकट से उबारिए और उसके बाद आप मेरे साथ रहिए, जिससे कि मैं आपके ज़रिए जगत कल्याण कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप मुवक्किलों से वचन भरवा लीजिए। 3 वचन वो मुवक्किल आपसे लेंगे और 3 वचन आपको उनसे लेंगे, लेकिन वो वचन क्या लेंगे वो आपको आपका गुरु बताएगा, जो भी आपका गुरु है, या आप अपने बुद्धि अनुसार उनसे वचन भरवा लें और हमेशा हमेशा उनको अपने साथ रहने को बोलें। तो मित्रों, इस प्रकार से ये साधना संपन्न करके आप एक ही मंत्र से और एक ही साधना से 4 मुवक्किलों को हाजिर कर सकते हैं और उनको अपने पास रख सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप इस नवरात्रि में इस साधना को अवश्य करेंगे और इसका पूरा लाभ लेंगे। तो आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।